अब जो एक महत्वपूर्ण कवि इतनी देर से गांधीर्य के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत हिम्मत के साथ उन्होंने इतना समय हम लोगों के साथ बिताया है और आप सबके लोकप्रिय कवि हैं। राजस्थान में तो उनका बहुत जलवा है, पूरे देश में ही जलवा है, लेकिन राजस्थान आने पर उनमें खुद में ऊर्जा का संचार हो जाता है। उनकी भूमिका बनाकर मैं आपको और अधिक बोर नहीं करना चाहता। जिस मन के साथ आपने सुना है, उसी मन की दहलीज पर मैं वो स्वर रखता हूं जिसे सुनते समय भीतर से यह अनुभव होता है कि कविता अपनी जवानी में हो तो कैसी दिखाई देती है। वेदव्रत वाजपेयी, हिंदुस्तान की चेतना की सबसे बड़ी आवाज, लखनऊ से आपके बीच एक बार जोरदार तालियां बजाकर पंडित वेदव्रत वाजपेयी जी का सम्मान करें। पंक्ति पर गीत के सम्मान में मुझे तालियों की गड़गड़ाहट महसूस हो, क्योंकि लफाजी की बात नहीं है। दो लाइनें कहना चाहता हूं कि कोई गीत नहीं गाता है, कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। और यूं भी कह दें, जिसमें आप ये न समझें कि वाजपेयियों को तो श्रृंगार वंगार की बात आती नहीं है, तो अक्खड़ देशभक्ति की बात करते हैं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि वाजपेयी लोग जो होते हैं अविवाहित जरूर होते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं होते हैं। लेकिन फर्क भी होता है, कोई विवाह के लिए देश छोड़ देता है और कोई देश के लिए अपना विवाह छोड़ देता है। इतना फर्क भी हुआ करता है। मैंने दो लाइनें कहने की कोशिश की है कि आपने छू दिया खिल उठी पाखुरी। अब श्रृंगार की बात कर रहा हूं कि आपने छू दिया खिल उठी पाखुरी, पहले देखी नहीं ऐसी जादूगरी। आपने छू दिया खिल उठी पाखुरी, पहले देखी नहीं ऐसी जादूगरी। और राधिका ने कोई गीत मन में पढ़ा, कृष्ण के होठ पर बज उठी बांसुरी, कृष्ण के होठ पर बज उठी बांसुरी। तब फिल्मी दुनिया की जो मुझे सबसे अच्छी लाइनें लगती हैं, वहां से मैं अपनी यात्रा को शुरू करता हूं। फिल्मी दुनिया की जो मुझे सबसे अच्छी लाइनें लगती हैं, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। तो जो प्यार से जरूरी काम है, क्योंकि प्रेमिका के जूड़े में तो कोई फूल ही गूंथ कर आता है, लेकिन जो मां के मंदिर में पूजा करने जाता है वो अपना शीश चढ़ा कर आता है। ये देशभक्ति और प्यार में फर्क हुआ करता है। मैं कोशिश करता हूं एक दो पल के लिए मेरे साथ रहिएगा। मंच से भी प्रार्थना है, मेरा हौसला दीजिएगा, शक्ति दीजिएगा। और आपसे भी मेरा अनुरोध है कि एक दो पल के लिए राष्ट्र का मानचित्र अपने मन में रखिएगा। मैं मातृभूमि को प्रणाम करता चला जाऊंगा, देश की दुखती रगों पर उंगलियां रखने का प्रयास करूंगा। आप थोड़ा, मैं निश्चित रूप से आप बहुत देर से बैठे हैं, थक गए होंगे, थोड़ा तन कर बैठिए। जो पैर फैलाकर बैठे हैं उनसे मेरा अनुरोध है, थोड़ा लगे मुझे कि राजस्थान की धरती पर कवि, राजस्थान की धरती पर कोई कविता क्या पढ़ाएगा, क्या सुनाएगा, जहां के कड़कड़ पर शौर्य के अनेकों महाकाव्य लिखे हों, वहां कविता कोई नहीं सुना सकता। उस धरती को तो केवल प्रणाम किया जा सकता है। मैं कविता सुनाने बिल्कुल नहीं आया हूं, केवल आपकी इस धरती को प्रणाम करने आया हूं। बालोत्रा में पहले भी मुझे बहुत प्रेम मिला है। मुझे याद है कि एक डीएम ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, जनता के लोगों ने उसको ऐसा जवाब दिया था कि वेदव्रत वाजपेयी के साथ पूरी जनता थी, उस डीएम की कोई बात करने वाला नहीं था। वो क्षण भी बालोत्रा में मुझे याद है। मैं चाहता हूं उसी तेवर में आज मुझे आप सुनिएगा, हौसला दीजिएगा। बेशक देर हो गई है, आप थक गए हैं, लेकिन जो सीमा पर, सरहद पर हमारा बेटा खड़ा है संगीन लिए हुए, जब वो नहीं थका है तो हम कैसे थक जाएंगे। इसलिए दो लाइनें पढ़ना चाहता हूं, सुनना। मेरा एक शिष्य कैप्टन मनोज पांडे शहीद होता है। गोमती तट पर इस टिप्पणी पर आशीर्वाद दीजिएगा। वो गोमती तट पर उसका शव आता है। मैंने ऐसा सुना था कि गांधी जी आते थे तो बहुत भीड़ हुआ करती थी। मैंने ऐसा सुना कि नेहरू जी आते थे तो बहुत भीड़ हुआ करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए 2-2 बजे रात तक लोग खड़े रहा करते थे। लेकिन उस शहीद का जब शव आया तो भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मुझे उस दिन पता चला कि जो लोग अपने शहीद को इतना प्यार करते हैं तो देश को कितना प्यार करते होंगे। मैंने वहां खड़े होकर जो पंक्तियां सुनाई, हौसला दीजिएगा। 2 लाइनें। राजस्थान वालों, राजस्थान इसलिए दुनिया के सामने जिंदा है
क्योंकि राजस्थान मरना जानता आहा। है, इसलिए जिंदा रहने के लिए मरना जरूरी है। तब दो पंक्ति कहना चाहता हूं कि पतझरी, मेरे नौजवान साथी, आपने जो जिन लोगों ने आयोजन किया है, एक देशभक्ति का मन में भाव लेकर उन्हें समर्पित करना चाहता हूं कि पतझरी शाख मधुमास बन जाएगी, पतझरी शाख मधुमास बन जाएगी, धूल उड़कर के आकाश बन जाएगी, पतझरी शाख मधुमास बन जाएगी, धूल उड़कर के आकाश बन जाएगी। जिंदगी देख ले देश पर जूझ कर, ये कथा एक इतिहास बन जाएगी, ये कथा एक इतिहास बन जाएगी। अब मैं समझ गया आप कविता सुनना चाहते हैं, मुझे महसूस हो गया, मैं कहने की कोशिश करता हूं, बिल्कुल ताजी पंक्ति सुनाता हूं, हौसला दीजिएगा, ताकत दीजिएगा। मैं दो लाइनें कहना चाहता हूं, सुनिएगा। कि सरहद पर शंका के बादल सहमा हुआ तिरंगा है। अब मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए कि सरहद पर शंका के बादल सहमा हुआ तिरंगा है, सरहद पर शंका के बादल सहमा हुआ तिरंगा है। इस भारत के लोकतंत्र का ढंग बहुत बेढंगा है, इस भारत के लोकतंत्र का ढंग बहुत बेढंगा है, इस भारत के लोकतंत्र का ढंग बहुत बेढंगा है। निष्ठा एक गुमनाम हो गई घर के चौकीदारों की, निष्ठा एक गुमनाम हो गई घर के चौकीदारों की। कर्तव्यों का हुआ विसर्जन, होड़ लगी अधिकारों की, कर्तव्यों का हुआ विसर्जन, होड़ लगी अधिकारों की। चर्चाएं तक बंद हो गई देश प्रेम बलिदानों की, चर्चाएं तक बंद हो गई देश प्रेम बलिदानों की। पूरी आजादी बंधक है बस दो चार घरानों की, पूरी आजादी बंधक है बस दो चार घरानों के। और एक पंक्ति पर यहां से लेके वहां तक तालियों का महोत्सव देखना चाहता हूं, मुझे हौसला देना तालियों की, देखना चाहता हूं आपकी ताकत में कितना तालियों में जोर है। इसलिए एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। कि चर्चाएं तक बंद हो गई देश प्रेम बलिदानों की, पूरी आजादी बंधक है बस दो चार घरानों की, पूरी आजादी बंधक है बस दो चार घरानों के। इतना साहस कैसे आया सत्ता के गलियारों में, इतना साहस कैसे आया सत्ता के गलियारों में, इतना साहस कैसे आया सत्ता के गलियारों में। राजनीति खा गई दलाली सेना के हथियारों में, राजनीति। एक बार दोनों हाथ पर उठाकर मुझे आशीर्वाद की तालियां दीजिए। राजनीति खा गई दलाली सेना के हथियारों में, सेना की विधवाओं के हम आंसू पोंछ न पाते हैं, सेना की विधवाओं के हम आंसू पोंछ न पाते हैं। पर कसाब को कितने दिन में फांसी पर लटकाते हैं, पर कसाब को, वैसे तो गुरुओं का, गुरु के बेटों का सम्मान बहुत करता हूं, लेकिन एक टिप्पणी जरूर करना चाहता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा, कहना चाहता हूं, हौसला दीजिएगा, ताकत दीजिएगा। कि सेना की विधवाओं के हम आंसू पोंछ न पाते हैं, पर कसाब को कितने दिन में फांसी पर लटकाते हैं। तुम बेटे गोविंद सिंह के यह विश्वास नहीं होता, तुम बेटे गोविंद सिंह के यह विश्वास नहीं होता, तुम बेटे गोविंद सिंह के यह विश्वास नहीं होता। कायरता का दुनिया में कोई इतिहास नहीं होता, कायरता का दुनिया में कोई इतिहास नहीं होता। और ये नववर्ष का मना रहे हैं, इसलिए दो लाइनें पढ़ देना चाहता हूं। वो नाम बहुत बड़ा है, मैं उस पर कहने की क्षमता तो नहीं रखता, लेकिन अगर आप समझ जाना तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं माफी मांगते हुए दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, लेकिन वो सत्य भी है, इसलिए दो लाइनें पढ़ना चाहता हूं। कि तुम बेटे गोविंद सिंह के यह विश्वास नहीं होता, कायरता का दुनिया में कोई इतिहास नहीं होता। इस भारत की स्वतंत्रता का पूरा सूर्य खिला होता, इस भारत की स्वतंत्रता का पूरा सूर्य खिला होता। नेहरू को भी यदि काले पानी का दंड मिला होता, नेहरू को भी यदि,
नेहरू को भी यदि काले पानी का दंड मिला होता। और अगली पंक्ति पर 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट का एक उत्सव यहां पर देखना चाहता हूं और एक थर्मामीटर डालता हूं, यहां का तापमान देखना चाहता हूं। सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि इस भारत की आजादी का पूरा सूर्य खिला होता। नेहरू को भी यदि काले पानी का दंड मिला होता, नेहरू को भी यदि काले पानी का दंड मिला होता। देशद्रोह की बात करें वो बेटे किसी रखेल के, देशद्रोह की बात करें वो बेटे किसी रखेल के, देशद्रोह की बात करें वो बेटे किसी रखेल के। मोदी पूरे काम करेंगे सब सरदार पटेल के। मोदी आइए पंडित जी, आइए आइए आइए।